राधे राधे दोस्तों, ये ब्लॉग आप देख रहे हैं। कल जब मैं पेपर के लिए रेडी होने जा रही थी, सुबह के बज चुके थे 4 और नहा धो करके मैं बाकायदा तैयार हो चुकी थी। अब लास्ट टाइम यार क्या पढ़ा जाए, तो बस केवल पेजेस पलट के देख रही थी चीज़ों को कि क्या है जो हम भूल रहे हैं। परीक्षा के लास्ट दिन ऐसा लगता है मानो हम कुछ पढ़े ही नहीं हैं, और जबकि जब पेपर हाथ में आता है लगता है मानो हमको सब आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक रीज़न बताऊंगी आपसे। मैं चाहती हूँ आज के ब्लॉग को आप पूरा देखें और आज के ब्लॉग पर कही गई पूरी बातों को आप अमल करिए, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस को आज मैं साझा कर रही हूँ आपसे। कभी भी जब भी आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा। 6 महीने तक आपको किसी एक व्यक्ति को प्रॉपर फॉलो करना है। जो आपको लगता है कि नहीं बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, और जो लगे कि हाँ नहीं चलो मेरी ही स्थिति परिस्थिति को समझ के पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में तो आप जुड़ जाइए। और फिर आप ये देखिए कि हाँ सोर्स ना आपके ऑथेंटिक होना चाहिए। जब सोर्स आपका ऑथेंटिक होगा तभी परीक्षा में आपको पेपर सॉल्व करने में आनंद आएगा, आपको अच्छा फील होगा। सबसे पहले बात करूँगी कि माना कि चलो आप अभी टीजीटी पीएटी की तैयारी करते होंगे या फिर आप नेट की तैयारी करते होंगे, तो आप अभी स्टार्ट करेंगे 10 तारीख से या 15 तारीख से। कल हिंदी विश्व दिवस है, हो सकता है आप यहाँ से स्टार्ट करें। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रारंभ करने से पहले कुछ अपने शेड्यूल बनाइए। सुबह दोपहर शाम रात्रि कब कब आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, और उस टाइम पे आपको पढ़ना है सो पढ़ना है। ठीक है, धरती चाहे इधर से उधर हो जाए, चाहे जितना भी कुछ परिवर्तन हो ना, कहीं कभी कोई ऐसी समस्या आ जाए तब आप छोड़ सकते हैं। बाकी आपको पूरा टाइम अपने स्टडी के लिए देना है, जो टाइम टेबल आप सेट करेंगे। ऐसा नहीं कि अब कभी खाना बना रहे हैं तब पढ़ने बैठे, नहीं। कोई ऐसा सुनिश्चित कर लें, सुबह 4 से 5 बढ़िया, 4 से 6, फिर दोपहर में 1 से 3, रात्रि में उधर 9 से 10, 10 से 11, कुछ भी जो भी आप टाइम बनाना चाहें। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग टॉपिक का चयन करें। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि ये एक क्या सफलता के एक नियम है। ऐसे नहीं कि आप कभी भी पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे। यदि ऐसा रहा तो आपको जो एग्ज़ाम आप 3 महीने में क्वालिफाई करेंगे, 6 महीने में, उस एग्ज़ाम के लिए आपको 6 वर्ष भी लग सकते हैं। तो आपको 6 वर्ष ना देना पड़े, ठीक है, इसलिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब मैं पेपर दे के लौट रही थी, अब मैं वहाँ कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, और मैं अब अच्छा भी लग रहा था क्योंकि पेपर अच्छा गया था। पेपर में ना पढ़ी हुई चीज़ें अधिकतर आई थी, माना कि कुछ बेसिक चीज़ें आई थी, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी मैं। श्रीमान जी पूछ भी रहे थे बार बार, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ऊब गए हैं कि यार कितनी बार पेपर दिलवाना पड़ता है। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा इस बार ये था कि नहीं अब तो लास्ट टाइम मैं नहीं आऊँगी देने। ठीक है, जो भी मैंने अभी दिया पेपर, और ट्रैफिक इतना ज़्यादा था रिटर्न होते समय, बहुत भीड़ थी। मतलब जिस एरिया से हम निकल रहे थे, सुबह का टाइम था, मैं घर आ गई थी, और मेरे वंशिका की तबीयत भी ठीक नहीं है, और क्योंकि वो अभी थोड़ा सा बीमार है। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 5:30, और मेरा आज सारा घर का काम पड़ा था तो मैंने फिनिश किया। बर्तन धुले, किचन साफ़ किया। अब मुझे स्नान करना था, लेकिन पहले मैं स्टडी करूँगी। ठीक है, मैंने कहा कि पहले मैं थोड़ा सा लेके भले बैठूँ, और मैं बैठ गई थी आज कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक लेकर, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से प्रश्न बना था इस बार कल के पेपर में। एक दो पुस्तकें और मेरे पास रखी थी जिनको मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं पहले उसको एक बार अच्छे से देखना चाह रही थी, और मैंने उसको देखा भी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जिसका अध्ययन मुझे करना चाहिए। तो मैं उसके पूरे कंटेंट को देखी मैं, और कंटेंट को देखने के बाद मुझे लगा कि अब मैं इसलिए नहीं पढ़ूँगी कि मैं जेआरएफ हो जाऊँ। ठीक है, अब मैं इसलिए पढ़ूँगी ताकि जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनको मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ, मतलब उनको मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ा पाऊँ। और अपने कुछ आइडियाज़ चेंज करूँगी, कुछ अपने और भी कुछ ऐसे मेरे बहुत सारे वर्क हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं, वो कंप्लीट करूँगी। जेआरएफ को लेकर मैंने बहुत लंबा टाइम दिया, और इसी चक्कर में ये तो मैं जानती हूँ कि नेट होगा। नेट का तो मुझे पता है, वो तो कितनी बार होता आया, पिछले छः बार वही उसी चीज़ को ले करके मैं भी उब गई हूँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो फिर मैं कुछ अपने लक्ष्य बदलूँगी, और मैं कुछ बेहतरीन करने का सोचूंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, ऑनलाइन तो कर ही रही हूँ, और भी कुछ मतलब सोचूंगी कि नहीं ऐसा क्या वर्क स्टार्ट करूँ जिससे कि बाद में कभी ऑनलाइन कोई दिक्कत होती है तो मुझे प्रॉब्लम ना हो।
मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप अपने स्टडी करते करते आप चाहें तो एक यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं, पर आप हो कि आपको बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये आपका अपना वर्क है, इस पे आपका अपना मालिकाना हक है। कोई नहीं है जो आपसे इस चीज़ को छीन सके। ठीक है। हाँ, हार्ड वर्क है, जानती हूँ। कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे उसमें हार्ड वर्क है। कोई भी वर्क आप न्यू स्टार्ट करोगे ऑलरेडी सुबह शुरू में थोड़ा सा सीखना पड़ता है चीज़ों को, पर ये कि एक बार आप सीख लोगे तो लाइफ टाइम आप यहाँ से अच्छा कर पाओगे। ठीक है। अब हो रही थी हमारे अध्ययन अध्यापन की बात, तो मैं आपसे यही इस ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आप जितना ज़्यादा शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, जितना ज़्यादा आप शिक्षा की ओर लौटेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि कितना ही घर घर का काम कर लें, लेकिन हमको तब भी यही लोग कहते हैं कि हम असफल हैं, और जबकि सारा काम हमारा घर के कामों में ही जा रहा, सारा टाइम हमारा केवल घर का काम करने में ही गुजर जाता है, और कोई अन्य काम हम फिर कर नहीं पाते हैं, या अपने लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते। हम उससे दूर ही मतलब लक्ष्य से दूर ही जाते रहते हैं। ठीक है। इसलिए घर के काम तो अब जीवन भर आपने किया है, ऑलरेडी कर भी रहे हो, पर 2025 में यदि आपको समझ में आ गया है कि नहीं कुछ समय आपको खुद के लिए देना चाहिए, तो आप दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको देना ही चाहिए। यदि नहीं देंगे अभी, तो फिर आप कब देंगे? 2025 निकल जाएगा, ऐसे में आप ओवर एज हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को प्रूफ करने के लिए शिक्षा ही एक वो माध्यम है। अब ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा केवल किताबों की हो सकती है। कई चीज़ें हैं जो आप सीख करके और अपनी प्रतिभा को आप दिखा सकते हैं, और उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। अब ये मैंने पूरी किताब को देख डाली है। मैं कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक को देख रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद मुझे एक मैंने और पुस्तक ली थी, अभी न्यू पुस्तक आई थी मेरे पास, तो उसको भी मुझे देखना था। वो सारी चीज़ें देखने के बाद अब मुझे जो भी घर का काम बचा था, पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना, वो मैंने किया स्नान ध्यान करके, क्योंकि ये तो मेरा डेली का वर्क ही है। चाय बनाने आ गई किचन में, ये चीज़ें मैं हमेशा से करती रही हूँ, लेकिन मैं अगले 1 महीने तक आपको कुछ भी नहीं दिखाना चाह रही थी। क्यों? मैं चाहती कि आप अच्छे से अपना स्टडी करो, और ताकि आपका डिस्टर्ब ना हो कुछ भी। और आज से मैंने फिर स्टार्ट कर दिया मेरे वर्क को। मेरी आदत है कि सुबह सुबह गर्म पानी करके बच्चों को देना, थोड़ा सा गुनगुना करके उसमें ठंडा वंडा मिला करके, ठंडा पानी गर्म दोनों मिला करके गुनगुना पानी देना। चाय यार पीती नहीं हूँ, लेकिन ठंडी इतनी ज़्यादा है तो मैंने भी थोड़ी सी पी। और अब मुझे आज मिक्स वेज बनानी है, सब्जी और पूरी। उसके पहले मुझे बनाना है पोहा, ताकि बच्चे खा पी लें। और सबसे पहले मुझे करना है वंशिका की कंघी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बहुत गुस्सा हो रही है इन दिनों, और मैंने कहा कि 2 आपकी एक बढ़िया अच्छी वाली चोटी कर देती हूँ, लेकिन नहीं, अभी तो वो इतना भी खुश नहीं है। एक तो तबीयत ख़राब है, और दूसरे कंघी भी नहीं करवा रही, क्योंकि उसके बाल बहुत इस टाइम पे उलझे से हैं। तो फिर कैसे भी करके मान ही गई, और फिर काफ़ी टाइम हो गया जब मैं बच्चों को अपने टाइम दोस्तों नहीं दे पाई हूँ। ठीक है। बहुत इन 15 दिन 1 महीने मैंने एक भी निगरानी नहीं किया उनकी तरफ कि क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं। और आज मुझे करनी है इस घर की सफाई। देख रहे हैं कपड़ा कैसे बिखरा हुआ है। पिछले मतलब 10 दिन से कपड़े धुल करके ऐसे में रख देती थी, और ऐसे ही पड़े हैं सब सामान। सब मुझे वो कंप्लीट करना था पूरा काम मेरा। फिर मैंने बनाया पोहा। पोहा बनाने के बाद बच्चे नाश्ता किए, क्योंकि आज उनको स्कूल भी जाना है, सबके पेपर हो रहे हैं। और इसके बाद बहुत सारा काम है मुझे करने को। ठीक है। फिर मुझे मैंने चावल पूरा निकाल करके बोरी में रखी थी, टंकी में उसको पलटा, फिर टंकी से गेहूं निकाल के अलग करके उसको उसकी धुलाई की। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, जो कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो मुझे करने थे, और बस पढ़ने के चक्कर में मैं उन सब कामों को नहीं कर रही थी। और आज तो पेंडिंग नहीं छोड़ सकती, मुझे फिर से स्टार्ट करना है फेस टू फेस। मेरे काफ़ी मित्र हैं जो वेट कर रहे हैं स्टडी के लिए, काफ़ी मित्र हैं जो कि वेट कर रहे हैं। कल विश्व हिंदी दिवस है, तो वेट कर रहे हैं कि मैम की क्लासेस, मतलब कि यूट्यूब वीडियो सीखने के लिए। तो ये सारा काम मैंने अपना किया फिनिश। और मेरी एक पड़ोसन है, उनको भी मुझे यूट्यूब की वीडियो सिखानी है, वीडियो बनाना, कैसे वीडियो बनाना है करके। तो फिर मैंने उनको बोला, टाइम दिया था कि 1 बजे तक मैं आके बता जाऊंगी आपको। और मुझे लगता है कि हर महिलाएं आगे बढ़ें। मैं सोच रही आप कब तक ऐसे बेरोजगार बैठोगे, कब तक आप जॉब के इंतज़ार में रहोगे। जॉब तो माना कि मिलेगी ही मिलेगी, मेहनत कर रहे हैं तो मिलेगी,
लेकिन फिर भी आप अभी कुछ स्टार्ट करो। मैं बार बार कहती हूँ, आप सीखो। और अब बज चुके थे दोपहर के 11-12 बज चुके थे जब मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही थी दोस्तों कि जो भी एक न्यूज आ रही बार बार कि नेट की मान्यता समाप्त कर दी है यूजीसी ने, अब आपको पीएचडी चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो मैं बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन ऐसा कुछ होगा तो ऑलरेडी एनटीए या यूजीसी एग्ज़ाम लेना बंद कर देगी। और जिस दिन यूजीसी एग्ज़ाम लेना बंद कर देगी उस दिन हाँ हम समझ जाएंगे कि अब नेट हमारे लिए कोई नेट की मान्यता नहीं रह गई। और इसी चीज़ को मैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हूँ आपको। 2025 स्टार्ट हो गया है, आपने न्यू ईयर में क्या प्लान सोचा है, आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसमें कितना टाइम आप लोगे? 90 दिन लोगे, 1 साल पूरा लोगे, आप 6 महीने लोगे, 9 महीने लेंगे? क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हैं आपके, टीजीटी पीजी एग्ज़ाम है मार्च अप्रैल में, ठीक है। अभी यूपी के एग्ज़ाम हैं, हरियाणा या स्टेट के एग्ज़ाम हैं, लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि 2025 में होने हैं। बस आप तैयार नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि आप अभी भी उतना तैयार हो, और आप तैयार तब हो पाएंगे जब कि आप कंटिन्यू, जो मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही कहा, एक टाइम टेबल उठाओ, सुबह दोपहर शाम का एक रूटीन बनाओ, हर दिन उस रूटीन पे आपको स्टडी करना है, सो करना है, चाहे जितनी भी आपदाएं आ जाएं। हाँ, ना कहें जब कोई बहुत बड़ी समस्या हो तो ही छोड़ करके बाकी आपको अपने स्टडी के लिए टाइम देना है। मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा जो वीडियो मैंने स्टार्ट किया था एक टूटे मोबाइल से किया था, और मेरे अंदर एक जज्बा है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इस मोबाइल को पिछले 2017 में ली थी मैं, वो जिसमें मैंने स्टार्ट किया था, और 17 से ये मोबाइल मेरे पास ही है। कभी मैंने इस मोबाइल को अलग नहीं किया, किसी को दिया भी नहीं, बेकार भले पड़ा है, लेकिन मेरे पास हमेशा रहता है मेरे मोटिवेशन के लिए, जो कि मुझे बार बार प्रेरित करता है, बताता है कि हाँ मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, ठीक है। यदि आपको अपनी शुरुआत याद है और अपनी परिस्थितियाँ याद है, भले आप माता पिता के घर में रहे हों या आप कहीं भी रह रहे हों, और आपको अपना शुरुआती परिस्थिति याद है, तो आगे बढ़ने में वो आपको कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं, एक माहौल क्रिएट करेगा, एक मोटिवेशन बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को अपने पास ही रखती हूँ हमेशा। और ये आज का जो ब्लॉग है तो बहुत छोटा, लेकिन ब्लॉग में बताई गई कुछ बातों को आपको अमल करना है। जैसे कि मैंने जो स्टडी से रिलेटेड बातें कही हैं उसको आप फॉलो करोगे तो मेरे ख्याल से आप अगले 90 दिन बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। आंसर की का वेट करना है आप करिए, रिजल्ट का वेट करना है आप करिए, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो आंसर की का वेट करेंगे 20 दिन आपका ऐसे चला जाएगा, रिजल्ट का वेट करेंगे 1.5 महीना आपका ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आपका 15 फरवरी के पहले मेरे ख्याल से आने वाला नहीं है रिजल्ट, ठीक है। और आंसर की भी आपका 20 जनवरी के पहले नहीं आ सकता। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना। मैं